नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसां। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रियो समान। सम्यक ज्ञान का फल वीतराग विज्ञानता है और अज्ञान का फल मिथ्या ज्ञान का फल अनंत संसार और दुख है। छैड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है अर्थात जीवादि सात तत्व के संबंध में जिसके भीतर विपरीत श्रद्धा पृथ्वी, यानी जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा तो भाषित नहीं होता है और जैसा भाषित होता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं। है इसलिए कदाचित शास्त्रानुसार जीवादि सात तत्व का स्वरूप भी जान लेता है परंतु अंतर में वैसा भाषित नहीं होता और चूंकि वैसा भाषित नहीं होता इसलिए जैसा अनादि काल से अज्ञानता है मिथ्या दर्शन के निमित्त से वैसा भाषित। यदि जैसा स्वरूप वैसा भाषित हो तो आत्मा स्वरूप में आकुलता नहीं है, वो निराकुल स्वरूप ही है। आत्मा सदा सुख स्वभावी है, वह लौकिक वाला सुख दुख नहीं, यहाँ निराकुलता रूप सुख की बात है। ऐसा निराकुल स्वरूप आत्मा अनाकुल स्वरूप आत्मा है। आत्मा का स्वरूप पूर्ण रूप से निराकुल है, अनाकुल है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, सुखमय है, परंतु जे आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। अज्ञानी जीव को जिसमें उसका हित है ऐसा ज्ञान वैराग्य वह प्रकट नहीं हुआ, इसलिए उसको उसके स्वाद का, उसके वैभव का, उसकी महिमा का, उसके महत्व का पता नहीं है उसको। अरे जिसने अभी गुड़ का गुलगुला ही नहीं खाया वो मैसू पाक का स्वाद क्या जाने। जिसके कर्म में अभी ऐसा पुण्य नहीं है जिसका कि उसे गुलगुला भी खाने मिला हो गुड़ का। समझ में आया? जिसने साधारण गाय का दूध नहीं पिया वो कामधेनु गाय के दूध की महिमा क्या समझेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को यह ज्ञान वैराग्य सुखरूप है, प्रगटा ही नहीं है, इसके स्वरूप की खबर नहीं है, अभी इसके अनुमान का विषय नहीं बना है, वहां तक इसका ज्ञान पहुंचा ही नहीं है। संबर के नाम पर बाह्य में ये जो में है अनुप्रेक्षा परिचय, बस
इसको सम्मर्द का कारण मानता है तो कहता है ये तो बहुत कष्ट है, ये सब मेरा छूट जाएगा, ये संयोग ये छूट जाएंगे, तो वहां तो बड़ा दुख होगा। क्या कहते हैं, एक भिखारी के ऊपर राजा को दया आ गई, सेवकों से कहा इसको ले जाओ, शाही मेहमान खाने में इसको ठहराओ, शाही मेहमान खाने में इसको ठहराओ। अब वो उसको ले गए सेवक, उसके कपड़ा उतारने नहीं देवे, कटोरा लेवे देवे नहीं। बोले भैया ये कटोरा मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरे को भीख कहाँ से मिलेगी। पर वो सेवक समझाते हैं तो राजा का शाही मेहमान हो गया है, अब एक कटोरे को छोड़ दे, वो उसको यकीन नहीं होता है। ऐसे या अज्ञानी जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को अपने ज्ञान स्वरूप, क्या कहते, अपने ज्ञान स्वरूप पर, अपने सम्यक स्वरूप पर, ज्ञायक भाव पर विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं आता है। वो ये कहता है मैंने 5 इंद्रियों और विषय भोगों को छोड़ दिया तो फिर मैं जीवन कैसे जीऊंगा। समझ में आया? अभी औरों की बात छोड़ो, औरों की बात छोड़ो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अपने अंतर में झांक के देखें। एक तरफ ये मकान, कुटुंब, परिवार, पंचेंद्री के विषय सब है, बराबर, ये सब है। दूसरी तरफ निर्जन वन है, उपवन। अब ये सब छोड़ करके अपन वहां रहने की बात सोचो, क्या कैसा लगे? ये छोड़ के कैसे रहेंगे, ये छोड़ के कैसे रहेंगे? समझ आया? लगता कि नहीं लगता? ये छोड़ के कैसे जीवन चलेगा? वो मुनीश्वरों का चलता है ना, अरे वो तो साधु है, अपन साधु थोड़े ही है। ऐसा इसके भीतर में ऐसा लगता है, इसे ये नहीं लगता है कि वे भी जीव है और मैं भी जीव हूं, वे भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूं, जैसा मैं आत्मा हूं वैसी वो आत्मा है, जैसे वो आत्मा है ऐसी मैं आत्मा हूं, इसे नहीं लगता है। ख्याल में आया? वो बात अलग है। क्या कहते हैं कि वो आत्मा के ज्ञान वैराग्य की संपदा बहुत अधिक बढ़ गई है, इसके ज्ञान वैराग्य की संपदा नहीं है अभी प्रकट, बराबर, लेकिन वो उनके पास ज्ञान वैराग्य की संपदा कहां से आई? क्या कहा? बाहर से नहीं आई, स्वभाव के आश्रय से आई है। मेरे स्वरूप का आश्रय बढ़े तो मेरे ज्ञान संपदा प्रकट हो जाए। क्या कहते हैं? में आया भैया? मेरे स्वरूप का आश्रय बढ़े तो मेरे भी ये ज्ञान वैराग्य की संपदा वृद्धिंगत हो, प्रकट हो, वृद्धिंगत हो। उनके भी ये विधि से हुई है, निज स्वभाव साधन के द्वारा हुई है, बाह्य साधन से नहीं हुई है। ये 5 इंद्रिय के विषय, ये जो बाहर में ये सुख के साधन, एसी, बंगला, गाड़ी, मोटर, धन, संपदा, ये पद, प्रतिष्ठा, ये साधन, यह ज्ञान वैराग्य की संपदा के वृद्धि में साधन नहीं है। अज्ञानी को कैसा लगता है? इनके बिना सुख की कल्पना कैसे करोगे? इसके बिना सुख कैसे होगा? अरे इसके बिना तो जीवन कष्ट में हो जाएगा। अरे तेरे कष्ट का कारण इस साधनों का भाव नहीं है, तेरे कष्ट का कारण तेरा ज्ञान है,
तेरा मिथ्या दर्शन है। देह में एकत्र बुद्धि है, देह की प्रीति है। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था। सुखमाल जी की जीवन चर्या देखो कैसी, उनका जीवन चरित्र कैसा था। है? सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, उनने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। वो माँ इतने लाड़ प्यार से उसने पाला कि उसको रत्नों की रोशनी में रखा। उसने कभी सामान्य तंदुल सेवन नहीं किए, चावल तंदुल। शाम को कमल में तंदुल रखे जाते थे, सवेरे वो तंदुल बनते थे, ऐसा आहार होता था। इतने लाड चाव भोगों में पले थे वो। ऐसे कोमल मखमल के एक सरसों का दाना भी आ जाए बेचैन हो जाए, ऐसा सुकुमार। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नहीं गीदड़ तन भत्ते देखे। काया की सुध नहीं गीदड़ तन भत्ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अब बोलो, शरीर को गीदड़ खा रहा है, सियालनी खा रही है, किसी खा रही है? शरीर को खा रही है, है? क्यों? शुद्ध नहीं है तो शुद्ध किसकी आ गई? अपने स्वरूप की आ गई। क्या स्वरूप की शुद्ध आ गई? अरे मैं देह नहीं हूं, हाँ मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं, मेरे तो है उपयोग। तो देख, जब अपनी चेतना अपने चैतन्य सत्ता और चैतन्यता अपना भाव, चिन्मय भाव, बस यह जो दर्शन ज्ञान उपयोग है, यह सर्वांग, ये जो परिणाम पर्याय वो परोन्मुख होती थी, इंद्रिय मन के अवलंबन से परोन्मुख होती थी। वो अब गुलाट माने वो उपयोग अब ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, अपनी तरफ हो गया, बाहर से अपनी तरफ हो गया। अब वहां केवल चैतन्य चैतन्य भासता है। चैतन्य में देह नहीं है, न देह में चैतन्य नहीं। क्या समझ में आया? देह में चैतन्य नहीं, अने चैतन्य में देह नहीं। क्या? अब जो चैतन्य है, जो चेतना है, वह चेतना जब देह के सन्मुख ही नहीं है, इसका नाम है काया की शुद्ध नहीं। ध्यान से समझ में आया? अब जैसे मान लो ओ देह बुद्धि है, देह बुद्धि है, देह में आसक्त है, कुल में आसक्त है, देश में आसक्त है, और ये बहिरात्मा, बहिरात्मा, ये बहिरात्मा उसको भी काया की शुद्ध ना हो ऐसा संभव है? भूख प्यास की परवाह नहीं, ख्याति लाभ के पीछे पड़ा हुआ है, पद प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ है। समझ आया? भूख प्यास की चिंता नहीं, खान पान का कोई ठिकाना नहीं है, पैसा कमाने के पीछे पड़ा हुआ है। एक विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़ा हुआ है, खाने पीने की शुद्ध नहीं, काया की शुद्ध नहीं है उसे भी। क्या कहा?
महीनों महीनों घर के सुख साधनों से दूर रहता है। क्या कहा? बोलो, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? अज्ञानी की ऐसी दशा हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसे ये मत समझना कि इसे काया की सुध नहीं है, बेसुध है। कहां से? काया से। अरे काया से बेसुध दिखाई दे रहा है, परंतु उसे आत्मा की सुध नहीं है। एक सुकुमार जी को काया की सुध नहीं, गीदड़ तन भक्ते देखे। हैं? तो काया की सुध नहीं है तो किसकी सुध है? अपनी सुध है। अप्पा, आत्मा की सुध है भैया। ख्याल में आया? अपने स्वरूप की सुध है। माने हर आत्मा को अपनी सुध है, ये बात तो पक्की है। ख्याल में आया? लेकिन क्या कहते हैं? लेकिन हर आत्मा को अपनी सुध है, ये बात पक्की। लेकिन अपने को मान क्या रहा है? सवाल तो ये है ना। क्या? देखो, एक ही व्यक्ति रूप अनेक। क्या कहा? एक व्यक्ति रूप अनेक, कर्मोपाधि अनेक। अब सवाल ये है कि वो अपने को मान क्या रहा? वेटेज किधर है, वजन किधर है? क्या कहा? समझिए, एक कोई मंत्री है, राजनीतिक आदमी है, उसका परिवार भी है, सब है, लेकिन वेटेज कहाँ है? वेटेज उसका अपनी पद प्रतिष्ठा पे लगा हुआ है। एक का वेटेज राष्ट्र पर लगा हुआ है, वो राष्ट्र के सामने अपनी पद प्रतिष्ठा को भी नहीं देखता। एक पद प्रतिष्ठा के पीछे राष्ट्र को नहीं देखता, एक पद प्रतिष्ठा के पीछे पैसे को नहीं देखता, एक पैसे के पीछे पद प्रतिष्ठा को नहीं देखता है। ये तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है ना। एक कौन जीव कहाँ रच पच रहा है? कहाँ रच्यो पर पद में, कहाँ रच्यो पर पद में। अब ये पर तो अनेक है ना, स्व तो एक है पर तो अनेक है। अब अनेक पर में यह कहाँ रचा हुआ है? क्या बोला? समझ आया? क्या कहा भैया? हाँ, स्व एक मैं और पर अनेक। अब पर सापेक्ष अपने को जो देखता है वो अनेक रूप देखता है। अब कहाँ रच्यो? समझ गए ना? अब ये देखो, तो अब ये शरीर की शुद्ध नहीं, अज्ञानी समझता है मेरे को देह की शुद्ध नहीं है, बिल्कुल मच्छर खा रहे हैं तो खा रहे हैं, भूख प्यास की नहीं। अरे तेरे को काया की शुद्ध नहीं है, काया से तू विरक्त दिखता है, ये बात तो सच्ची, पर आसक्त कहाँ है, अनुरक्त कहाँ है, ये बता। क्या बोला? अनुरक्त कहाँ है भाई? अनुरक्त कहाँ है, ये बता। समझ में आएगा नहीं? तो जो अपने में अनुरक्त है, अपनी सत्ता स्वभाव में अनुरक्त है, उसका कहलाएगा काया की शुद्ध नहीं। जिसके देह में एकत्व पना पड़ा है, इंद्रियों में एकत्व पना पड़ा है, कषायों में जिसके एकत्व पना पड़ा है, कषाय की पूर्ति में जो उपादेय बुद्धि वाला जीव है, उसको हम ये नहीं कहेंगे काया की शुद्ध नहीं, उसे तो अपनी शुद्ध नहीं है। समझ में आ गया? आत्महित हेतु विराग ज्ञान आते लखें आपको कष्टदान। अब ध्यान से सुनना, ये कष्ट कहां से लग रहा है? कष्ट की परिभाषा विचार करो। अब देखो हमको कहां कहां कष्ट लगता है, विचार करो। जहां हमारी कषाय पर चोट पड़ती हो वहां कष्ट होता है,
जहां हमारे शरीर के विपरीत संयोग मिले, आराम के विपरीत संयोग मिले, सुविधा के विपरीत संयोग मिले, वहां कष्ट लगता है। अब अपने अपने कष्ट की परिभाषा निकाल लो। कष्ट का अनुभव सबको होता है, ये बात सच्ची। कष्ट का अनुभव तो सबको हो रहा है, होता है, क्योंकि अनुभूति स्वरूप है, संवेदन है इसके पास में, जड़ नहीं है ये। लेकिन कष्ट इसे कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसका तनिक विचार करो। समझ में आया? हाँ, बोलो भाई। भैया क्या कहते हैं? बात ख्याल में आई? ए, क्या कह रहे हैं? कष्ट, कष्ट समझ रहे हैं ना? कष्ट होता है ना? कष्ट होता है ना? कष्ट, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। अब ये क्या है? ये तो सबको होता है। अब इसका अनुभव सबको है, बराबर। अब मुझे उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा जहां जहां आपको कष्ट होता है, एक बार जब जब आपको कष्ट होता है, जैसे जैसे आपको कष्ट होता है, उसे आप ख्याल में लो। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी प्रयोगशाला है ये जीवन प्रयोगशाला है ये जैन धर्म प्रयोगिक विज्ञान है, ये क्या साइंस है। यहाँ आचार्य भगवंतों ने जितना भी चर्चा की है उसे प्रयोग करके चर्चा की। अपने को एक एक शिक्षा उनकी प्रयोग करनी है, प्रयोग करके मानना है। समझ में आया? यदि हमको प्रयोग करना नहीं आएगा तो हम अपने जीवन में उसका उपयोग कैसे करेंगे? क्या कहा आप समझे? आप दूध लाते हैं, बराबर। दूध किस लिए लाते हैं? रखने के लिए लाते हैं, उपयोग करने के लिए लाते हैं। शक्कर लाते हैं, रखने के लिए लाते हैं, उपयोग करने के लिए लाते हैं। घी उपयोग करने के लिए लाते हैं, हर पदार्थ उपयोग करने के लिए लाते हैं। लेकिन यदि उसके प्रयोग की विधि आपको खबर ना हो, और क्यों प्रयोग करना, कब प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना, ये सब आपके ज्ञान में ना हो, तो क्या होगा भैया? सोचो, क्या विचार करो। शक्कर, दूध में शक्कर डालने की बजाय शक्कर में दूध डाल दो तो क्या होगा? सब शक्कर बेकार हो जाएगा। 1 किलो दूध में 4 चम्मच शक्कर डालना है, 10 चम्मच शक्कर डालना है, कि 1 किलो शक्कर में 10 चम्मच दूध डालना है? ऐसे लगा। अब मुझे विषय नहीं बढ़ाना है, आप खुद समझ लो। तो ऐसे यहाँ ये जो जिनेंद्र भगवान ने सिद्धांत बताया, वस्तु स्वरूप बताया है, ये किस लिए बताया है? ये इसलिए बताया है कि ये जीव, प्रत्येक प्राणी जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहे दुख ते भयवान, ये जो जगत के प्राणी सभी दुखी हैं, वह अपने योग उपयोग को, अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को, ऊर्जा को, ये जो भी जहां लगा रहा है वो इसलिए लगा रहा है ताकि इसके दुख का अभाव हो जाए, और कोई कारण नहीं। अब सवाल ये है कि वो जो भी सोच है इसकी, जो भी समझ है इसकी, जो भी इसका विश्वास है, जो भी इसकी प्रवृत्ति है, वह सम्यक है कि मिथ्या है? क्या बोला भैया? है ना? समझ में बैठ रही है? कठिन नहीं है बात। क्या कहा?
इसकी जितनी भी प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति सम्यक है कि मिथ्या है, ये अपने को देखना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, तो बोलो, तो क्या करना फिर? बताओ क्या करना? अगर रिजल्ट आ रहा है फेवरेबल तो सही है, और अगर फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं चूक है। आप समझेंगे है ना? तो ये देखना, अगर हमारे जीवन में व्याकुलता बढ़ रही है, प्रभुता बढ़ रही है, हमारी निरपेक्षता बढ़ रही है, हमारी स्वाश्रितता बढ़ रही है, स्वाधीनता बढ़ रही है, स्वावलंबनता बढ़ रही है, ज्ञान वैराग्य बढ़ रहा है, निष्प्रियता बढ़ रही है, ये सब चीजें देखो रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। हमको कष्ट कहाँ लगता, ये उसी श्रृंखला का एक थर्मामीटर है। ये मेजरमेंट करने के लिए एक मापदंड है ये भैया। क्या बोला विनोद जी, ख्याल में आया? हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? आपको ये मेजरमेंट करने के लिए, ये देखने के लिए एक टेस्ट है, टेस्ट। जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं नहीं कि को क्या क्या बीमारी है, तो ऐसे टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? मुझे कष्ट कहाँ प्रतीत होता है। क्या कहा? मुझे कहाँ कष्ट का अनुभव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ए भैया क्या कहा? आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ होता है कष्ट का अनुभव। बोलो विनोद भैया, बोलो। हाँ, केकड़ा में हो, है ना? तो अब बोलो। हाँ, विचार करना सब लोग। मैं तो एक का नाम लेता हूं तो सभी अपने अपने लिए समझो। सबको विचार करना है। क्या विचार करना है? कि मुझे कब कब कष्ट का अनुभव होता है, बराबर, और क्यों होता है। समझ में आया? बराबर। क्या कहा चिद्रूप? राजेश, क्या राजीव है क्या नहीं आज? क्यों भाई? हाँ, बोलो क्या कहते हैं यहाँ पर? सौरभ बोलो। क्या? यानी हमको कभी कष्ट नहीं होता, कष्ट का अनुभव नहीं होता। बहुत बढ़िया बात है भैया, क्या बात है, तो अभिनंदन है। कष्ट नहीं होता कभी? अरे जो ये कष्ट का अनुभव होता है ना, क्या कहा, उसे महसूस करो कि इस वक्त कष्ट का अनुभव हुआ, कष्ट। तो अब वहां ये देखना क्या परिस्थिति थी। क्या ख्याल में आ रहा है अभी? क्या बोला? जिस समय यहाँ पर कष्ट का अनुभव हो रहा था, तब क्या स्थिति थी? क्या कहा? क्या विकास, आप समझ रहे हो? बहुत बेचैनी है, बड़ा कष्ट है। आ रहा है ज्ञान में? पहले उसे लाओ ख्याल में, तब आगे चर्चा करूंगा। और फिर यही देखना है बैठ करके कि उस कष्ट के पीछे क्या बुद्धि काम कर रही है, क्यों हुआ वो कष्ट। पर द्रव हमारे अनुसार नहीं परिणमा, इसलिए कष्ट हुआ। हम जैसा चाहते हैं, चाह, वो चाह पूरी नहीं हुई, इसलिए कष्ट हुआ। क्या?
ये जो पांच इंद्रिय हैं, पांच इंद्रियां हैं, ये अंदर में जो जिन जिन ज्ञेयों को जानने में, जिन जिन विषयों को भोगने में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, इष्टपने की कल्पना है, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए कष्ट हुआ। क्या कहा? समझ में आ रहा है अभी? हैं? और कोई कारण हो तो बताओ। हे भैया, अपने एक भी बात कट जाए फौरन कष्ट होता है। मान को, सम्मान को ठेस पहुंचती है, फौरन कष्ट होता है। अब इसमें दो बातें हैं राजेश। ये कष्ट का अनुभव होना और उस कष्ट का कारण किसे मानना। क्या बोला? क्या समझ में आ रही? देखो, जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाती है, जहां तक राग अधिक है, वहां तक मोक्ष मार्गी जीव ग्रस्त दशा में है, उसको भी कष्ट का अनुभव होता है। क्या कहा? संज्वलन कषाय के उदय में भी जो मुनिराज होते हैं, उनको भी जो शुभ निमित्त है, उनके लक्ष्य से कहीं कहीं शुभ रागांश में उनको भी कष्ट का अनुभव होता है। धर्म धर्मायतनों के प्रति कोई इस प्रकार का कोई उदय आ जाए तो वहां उनको भी कष्ट का अनुभव होता है। ऐसा नहीं है, कष्ट का अनुभव अभी होता है संसार में। ख्याल में है, जहां तक अभी कषाय चारित्र मोह है, वहां कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन एक चीज देखना, ये कष्ट का अनुभव हुआ तो मैंने उसका कारण किसको माना? क्या? बोलो। देखो, वहां पर जिसको कष्ट का कारण मानेगा उसी को दूर करने का पुरुषार्थ करेगा। क्या बोला? समझ आ रहा है कुछ? क्या कहा? जिसको जिसको कष्ट का कारण मानेगा उसी को दूर करने का, उसी से दूर होने का पुरुषार्थ करेगा। बस सीधा सीधा सा पैरामीटर। अपने मिथ्या भाव को अपने कष्ट का कारण समझेगा, उसे दूर करेगा। अपने रागादि भाव को कष्ट का कारण समझेगा, उनको दूर करेगा। उदाहरण देता हूं। आप घर से बाहर निकले, मई जून का महीना है, बड़ी भयंकर गर्मी है, लू चल रही है, ठीक है, एकदम शरीर झुलस गया। ओहो, बड़ी भयंकर गर्मी है, लू चल रही है, कष्ट हुआ, शरीर झुलस गया, कष्ट हुआ। तो कष्ट का कारण क्या है? ये लू है, ये सूरज की गर्मी है, इसे हटाओ। कोई करता है ये चेष्टा? और करे तो क्या होगा? करे तो क्या कहलाएगा? मार्ग पर इतना भारी बड़ा पत्थर पड़ा हुआ, इतना बड़ा भारी पत्थर पड़ा हुआ, अब थोड़ा आपका उपयोग चूक गया और आपका उससे जाकर के टकराहट हो गई। ओहो, मेरे को ये कष्ट हुआ है, इसे हटाओ।
ये चेष्टा करने वाला क्या कहलाएगा? आप समझो, ये अज्ञानी है, मूर्ख है, बाल बुद्धि है, ये उपाय नहीं है। तो क्या करना है? आप क्या करते हैं कि आप उस सूरज की गर्मी को नहीं हटाते, आप उस लू को नहीं हटाते, आप स्वयं उससे बच के अपने घर में रहते हैं। पत्थर से टकराने पर आप क्या रियलाइज करते हैं? अरे इसकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं असावधानी से इससे टकराया। जो समझदार होता है वो ये रियलाइज करता है, और जो ना समझ होता है वो पत्थर से फिर टकराता, माथा मारता है उसके। किसी व्यक्ति से आपका विषमवाद हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो उसमें जो सज्जन होता है वो अपने आप को समेट लेता है। अरे गलत जगह आ गए। अज्ञानी क्या होता है? हट करता है, मैं इसे मारूंगा, मैं इसे हटाऊंगा, मैं इसे तोड़ूंगा, मैं इसे हटा के अपन पैसा गलती हो गई, समझ जाता है अपन गलत जगह टकराए, अपने को बचा। ऐसे भाई ये जो कष्ट का अनुभव हुआ, वहां यह देखना क्या क्या, इसमें किसी परद्रव का कोई दोष नहीं। मुझे ये परद्रव का दोष दिखा, ये पहला मेरा दोष। परद्रव का दोष दिखा, यह पहला दोष। बुद्धि अगर मैं बुद्धि में है तो वो पहले सही कर। तो परद्रव ही क्यों देखा मैंने? ये परद्रव रूप दिखना चाहिए था। नास्ति सर्वोपि संबंधा, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कि हाँ है, लेकिन किसके साथ? जो उससे जुड़े उसके साथ। इस लोक में चारों तरफ निमित्त ही निमित्त भरे, क्या 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 समझ में आया कुछ? वो पानी भगोने में तपेले में रखा है, वो आंच पे, आंच का संयोग करे, संसर्ग करे तो गर्म हो, नहीं करे तो क्यों गर्म हो? यह चेतन आत्मा यदि यह अपने को इंद्रिय रूप देखे, इंद्रिय के अवलंबन से पर को देखे, और वो जो भीतर में इसके विपरीत बुद्धि है, उस बुद्धि का चश्मा लगा करके पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट देखे, जाने माने, और जो इसके जो कषाय की लहर आती है, क्या है, और उसमें वो उसका अनुभव करे, तब कष्ट का अनुभव। और यदि ये सब ना हो तो पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला। ये सब हमको नहीं चाहते, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते। अरे उनका व्यवहार उसके साथ है, तेरा व्यवहार तेरे साथ है। आत्मा का सच्चा व्यवहार क्या है? अपनी परिणति को पर से समेट करके सोन्मुख लाना, ये व्यवहार है। विनोद भैया क्या बोला? हा? परिवार के अंदर बहुत कष्ट है, कोई मेरी सुनता नहीं है, मानता नहीं है। अब बोलो, उन्हें मनमाना, उनसे अपेक्षा करना और उसमें कष्ट का अनुभव करना, ये व्यवहार है। अपने में रहना निश्चय है और यथा योग वर्तन करे, वो व्यवहार है। अब यथा योग वर्तन करे तो कष्ट का अनुभव होगा? बोल, व्यवहार की दृष्टि से कष्ट का अनुभव हमेशा वहां होगा
जहाँ यथा योग वर्तन नहीं हुआ। क्या कहा? तो कुल मिलाकर के इस पूरे मंथन में से बात निकल के आई है कि जहां जहां भी कष्ट का अनुभव हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा का जो हितैषी है, जिसमें आत्मा का सुख है, वो ज्ञान वैराग्य भाव है। अपने वो ज्ञान वैराग्य भाव में ये जीव रहता नहीं है, पर द्रव्य को अपने साथ संबंध जोड़ के देखता है, उसे इष्ट देखता है अथवा अनिष्ट देखता है, उसमें रति करता है या अरति करता है तो वो कष्ट रूप। लेकिन उस बुद्धि के कारण इसको वह हितरूप ज्ञान वैराग क्या लगता है? कष्ट। विपरीत बुद्धि है ना। अभी बोला ना कष्ट हुआ, हुआ कष्ट, पक्की बात, लेकिन कष्ट का कारण बोलो क्या है? ज्ञान वैराग्य से दूरी और कसायों से यारी। तो बोला ज्ञान वैराग्य से दूरी और कसायों की समीपता, मोह की समीपता, या कोई और कारण है कष्ट का? बोलो, समझ आ गया ना? अरे प्रतिकूल प्रसंगों में भी आनंद है, प्रतिकूल प्रसंगों में भी आनंद। किसके? कि जिसके ज्ञान वैराग्य की समीपता है, ज्ञान वैराग्य में जीवन है और कसायों से दूरी हो गई, मोह से दूरी हो गई है। उनको कोई भी बाह्य प्रसंग कष्ट का निमित्त नहीं बनता। बोलो, तो क्या करना? अपना ज्ञान वैराग्य बढ़ाना है। बोलो, आज के प्रसंग में देखें, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। क्या कहते हैं? कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। बस अब कोरोना को हराने में लगे रहो और अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओ। क्या? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, यही कोरोना को हराना है। कि जो संक्रमित हैं उनसे दूरी बना के रखना, यही कोरोना को हराना है। आगे समझ क्यों भैया? ये नया नाम पढ़ रहा हूं मैं, राजेंद्र भैया हैं, कोई राजेंद्र जैन। समझ में आ रहा है क्या कहा? तो क्या बोला? ये समझना भैया क्या कहा? कोरोना को हराना, कोरोना के साथ में हाथापाई करना नहीं। उसे छुएगा तो तू संक्रमित हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु, आग से हाथापाई नहीं करना। आग को छुएगा तो तू क्या हो जाएगा? जल जाएगा। आग को हराना माने आग से दूर। ऐसे कसाय को हराना माने क्या? अकसाय स्वभाव का आश्रय बढ़ाना, अर्थात ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य। सम्यक दृष्टि के पास क्या पावर है? ज्ञान वैराग्य। ये नियम से ज्ञान वैराग्य की शक्ति संपन्न होता है। निर्जराधिकार में जबरदस्त चर्चा की है इस बात की। ये सम्यक दृष्टि ज्ञान वैराग्य से संपन्न होता है। अज्ञानी के पास ज्ञान वैराग्य नहीं है। वो तो प्रभु विपरीतता में बैठ करके ही अपने को ज्ञान वैराग्य समझता है। आत्मज्ञान ज्ञान है और पर से भिन्नता अनुभव में लेकर पर से भिन्न, अपने से अभिन्न होना, ये वैराग्य है। ज्ञान का फल वैराग्य है। मैं आपसे पूछता हूं, आप रास्ते में चले जा रहे हैं,
गोबर पड़ा है, मल पड़ा है, गंदगी पड़ी है, आपने उसे देख लिया, आपको उसके स्वरूप का ज्ञान है, तो आप बचते हैं ना कि पांव रखते हैं? क्या करते हैं? पांव रखते हैं कि बचते हैं? यदि आपको उसके सही स्वरूप का ज्ञान है तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? वैराग्य, विरक्ति, बचना, बचाव, सीधी सी। ये कषाय रूप प्रवृत्ति ना होना, ये वैराग्य है। स्वरूप में रहना, ये वैराग्य है। पर से उपयोग का भिन्न पढ़ना, उसमें आसक्त ना होना, ये वैराग्य है। या वैराग्य के लक्षण केवल इतने नहीं है। मून मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। अब दुपट्टा ओढ़ लिया, सिर मुंडा लिया, सन्यासी जी, त्यागी जी हो गए, वैरागी जी हो गए। हमारी चेतना उससे कितनी अनासक्त है। अनासक्त है तो उसका कारण समझना। एक व्यक्ति था, उसको स्त्री जात से ही विरक्ति थी। क्या बोला उसको? ये एक सही घटना है, मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे अभी ख्याल आया। उसको स्त्री जात से ही विरक्ति थी। वो स्त्री को देख नहीं सकता था, नफरत थी उसे। ना स्त्री संसर्ग करे, ना स्त्रियों से बात करे, ना स्त्रियों की तरफ देखे। बात समझ। तो जब उसका मनोवैज्ञानिक रूप से देखा गया तो उसका कारण पाया कि ये क्यों हुई है, उसे ये नफरत घृणा क्यों बनी है उसके भीतर में। इसका अर्थ स्त्री जात से विरक्ति नहीं है, इसको वैराग्य नहीं कहेंगे। ऐसे ही ये संसार शरीर भोग हैं, इनको छूना नहीं, अछूत की तरह से। इसका नाम विरक्ति नहीं है। विरक्ति तो वीतरागता रूप होती है, विरक्ति तो संभाव रूप होती है, विरक्ति तो आनंद रूप होती है। वह आनंद का आधार पर द्रव्य नहीं होता, आनंद का आधार अपना स्वरूप होता। अपने स्वरूप के आश्रय से ज्ञान वैराग्य रूप जो पर्णमन है, संबर तत्व जिसको कहते हैं, वो आनंद रूप है। उसका नाम विरक्ति है। वो स्वरूप के आश्रय से होती है। वहां जहां अपने में आसक्त होता है तो पर को पर जान करके पर से सहज उदासीन होता है, उसका नाम विरक्ति। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनना ध्यान से, मार्मिक बात। हमको स्त्री की तरफ नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है स्त्री की तरफ? बात को समझ नहीं लगा। ये भोग है, इससे पाप लगेगा। पकड़ में आ गई ना तेरे भीतर में मान्यता। तुझे अभी वो स्त्री भोग दिख रही है, भोग का स्थान दिख रही है। तेरी मान्यता में अभी भी वो भोग बुद्धि पड़ी है उसके पीछे, और उधर देखेगा तो पाप लगेगा तुझे। एक घटना आपने पढ़ी होगी, है? पत्नी को वैराग हो गया, वो चल दी। पति को भी वैराग हो गया, वो भी चल दिया, और जल्दी जल्दी आगे जा रहा था।
रास्ते में उसे हीरे पड़े हुए दिखाई दिए, आभूषण पड़ा दिखाई दिया, उनने वहां में मट्टी डाल दी। बोले पीछे पत्नी आ रही है, कहीं उसे देख के इसके प्रति आकर्षण ना हो जाए। क्या समझ, स्त्री ने देख लिया, उसने कहा ये क्या कर रहे थे? बोले मैं इन पर मिट्टी डाल दी। क्यों डाल दी? कि बोले कहीं तुम्हें देख के राग ना हो जाए। अरे मिट्टी पर मिट्टी डालने से होगा क्या? दिस इज द पॉइंट। तुझे अभी आभूषण दिख रहे हैं, ये वैराग्य नहीं है, ये मिट्टी दिखना चाहिए। कैसे दिख सकती है मिट्टी? अरे ये मिट्टी मिट्टी है, आभूषण आभूषण है, लेकिन आभूषण को मिट्टी देखना अर्थात मेरे लिए किसी काम की नहीं है, ये इसका नाम मिट्टी है। क्या बोला? काम की दिखे तो मिट्टी भी आभूषण है भाई साहब। क्या कहा? यदि आपको अपने उपयोगिता के रूप में वो दिखाई दे रही है तो वो मिट्टी भी आभूषण है। क्या कहा? वो मिट्टी भी आभूषण है, और वरना तो आभूषण भी मिट्टी है, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। क्या बोला? ये पदार्थ मेरे लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ना मेरा स्व है, ना मेरा स्वामी है, ना मेरा कर्ता है, ना मेरा कर्म है। क्या कहा? मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, यह पर है और मैं ये चारों प्रकार से जब तक तेरी बुद्धि में ये चीज, तेरे अनादि अज्ञानता, ये बिल्कुल ऐसे नहीं ठूस ठूस के नहीं भरना है, खोल खोल करके निकालना है। इन बातों को ठूसना नहीं है, तू भीतर की गंदगी निकाल इन बातों को सुन के समझ के, अपने आप तेरे भीतर से ज्ञान खिल जाएगा, कमल खिल जाएगा। क्या सूर्य का निमित्त पाते कमल खिल जाता है, ऐसे ही यह ज्ञान रूपी सूर्य का निमित्त पाके तेरे भीतर चैतन्य के गुणों का कमल खिल जाएगा। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दे। तुझे अभी तेरी कषाय कष्ट रूप नहीं लगती, तेरा मोह कष्ट रूप नहीं लगता है, तो तुझे वैराग नहीं है। जिसको राग कष्ट रूप लगता है, मोह कष्ट रूप लगता, परद्रव्य तो कुछ लगता ही नहीं है उनसे। किसी व्यक्ति ने हमारे से उपेक्षा का व्यवहार किया तो उसकी उपेक्षा मेरे दुख का कारण है कि मेरी मान कषाय मेरे दुख का कारण है? मुनियों की उपेक्षा हो तो वे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। बोलो क्या कहा? समझ आया कुछ? मुनीश्वर हैं, हाँ, वे तो दुखी हो जाएंगे। आप आज का समय मत देखो, पूर्व इतिहास में लोग आज तो फिर भी बहुत धर्मनिरपेक्षता है भाई साहब। पहले ऐसी स्थितियां थी, साधुओं के ऊपर बहुत परिचय होते थे, उपद्रव होते थे, उपसर्ग होते थे, लोग तरह तरह की चीका चिपनी करते थे, निंदा करते थे, उपहास करते थे। ख्याल में आया? नहीं है प्रमाण? बोलो। ये जो श्रीपाल जी के जीव की पूर्व भव की कथा आती है तो उनमें वो नागरिक था और उसने एक मुनिराज को देख करके कोड़ी कहा था, उपहास किया था। बोलो आई समझ में? अब बोलो, वो वादीराज मुनिराज थे हैं, और वो जो राजा के दरबार में जाके उन्होंने कहा जैनियों के साधु ऐसे होते हैं, किया ना, उपहास किया ना, बहुत होता था पहले। तो वे तो बड़े दुखी रहते होंगे, उनके क्या कान में आवाज नहीं आती होगी? समझ आया? यदि कहीं भी जरा सी भी जरक उनको महसूस दी, ठसका भी महसूस दिया कष्ट का, तुरंत अभियान चला दिया अपने भीतर वैराग्य भावनाओं का, वेद ज्ञान का, वैराग्य का उनने वहां यत्न किया है। उसने कभी भी इस बात का विकल्प नहीं किया ये संयोग कैसे बदले जाए, संयोगों को कहां तक बदलेगा।
संयोग बदलना उपाय नहीं है, दृष्टि बदलना उपाय है, परिणति बदलना उपाय है, अपने को बदलना उपाय है। समझ में आया भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कष्ट की बात आई ना, कष्ट। अब आप इस पर गहराई से चिंतन करें, हमको कष्ट किसमें लगता है? मैं आपसे पूछता हूं, माँ गीले में सोती है, बच्चे को गीला हो जाए बिस्तर तो उधर अपने आप सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। उसे कितना कष्ट लगता होगा गीले में सोने का। खुद भूखी रह जाती है, बच्चे को खिलाती है, कितना कष्ट लगता होगा।